हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो लेकर के जा रहा होता है ध्वनि को। यहाँ पर रानी जो होती है उसको रोक रही होती है। तभी वो बोलता है कि मैं जब तक तुम्हें करना था तुमने बहुत कर लिया, अब मैं लेकर के जा रहा हूँ। ध्वनि मेरी भी बेटी है। तो वो लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर आई जो होती है वो रोकती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इतनी छोटी सी बच्ची को तुम उसकी माँ से दूर मत करो। यहाँ पर वो दिग्विजय को समझा रही होती है, लेकिन दिग्विजय किसी की बात नहीं सुनता और वो यहाँ पर ध्वनि को ले जाता है। ध्वनि बोलती है कि आप बहुत ही गंदे अंकल हो, आप डॉक्टर अंकल नहीं हो, आप गंदे हो, बैड अंकल हो। और यहाँ पर तभी वो ध्वनि को बोलता है, ध्वनि घबराओ मत बच्चा, मैं लेके चलता हूँ तुमको, अच्छी जगह लेके चलूँगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर ध्वनि को लेके जाता है और कार में बिठा करके लेके जा रहा होता है। यहाँ पर रानी जो होती है पीछे पीछे भाग रही होती है। तभी आई जो होती है बोलती है कि ये बहुत गुस्से में गया है, मुझे तो लगता है अगर पुलिस के पास चला गया तो हम लोग कभी ध्वनि को वापस नहीं ले आ पाएंगे। तो यहाँ पर रानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा आई। तभी वो बोलती है मैं आप तुम्हारे साथ चलूँ। रानी तो मना कर देती, बोलती नहीं आई, आपके बहुत एहसान है मुझ पर और ध्वनि पर, आप रहने दीजिए। और वहाँ पर गांधी कुंज में वो ध्वनि को लेकर के पहुंच जाता है दिग्विजय और वहाँ पर लेके जाता है। तो बोलती है बैड अंकल हो, आप डॉक्टर अंकल नहीं हो, आप मेरी माता रानी के पास जाना है, मुझे मेरी माता रानी के पास जाना है। इतने में शोर सुन करके पूरे घर वाले जो होते हैं गांधी परिवार के सब बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या है। तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ दिग्विजय, किसकी बच्ची है यहाँ पर। तभी रानी जो होती है वहाँ पर आती है और बोलती है मेरी बच्ची है। और यहाँ पर वो उसको बोलते हैं मुझे माता रानी के पास जाना है। तभी देखते हैं बोलती माता रानी, और रानी को देख करके सभी घर वाले जो होते हैं वो चौंक जाते हैं और सब देखने लगते हैं रानी को यहाँ पर। और ध्वनि जो होती है वो खुश हो जाती है यहाँ पर। तभी रानी जो होती है ध्वनि को आती है और गले लगा करके उसे माथा चूमने लगती है और बोलती है कि मैं आ गई हूँ, अब बच्चा सब ठीक हो जाएगा और तुम चलो मेरे साथ। यहाँ पर तभी जैसे ही वो यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ अनीशा जो होती है वो भी एंट्री करती है और देख लेती है कि उसका बना बनाया प्लान तो फेल हो चुका है। यहाँ पर रानी जो है वो आ चुकी है और दिग्विजय रो रहा होता है क्योंकि 5 साल वो अपनी बच्ची से दूर रहा है। यहाँ पर नारायणी जो होती है वो भी उसे देख करके सोच रही होती है कि 5 साल पहले कैसे वो रानी की नज़र उतारती थी और बच्चा उसके पेट में था। तो वो बोलती है मेरे दीगू की बेटी है। और ये चीज़ें सोच करके सब लोग जो होते हैं वो दंग हो जाते हैं। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है रो रहा होता है। तभी यहाँ ध्वनि बोलती है कि आप बैड अंकल हो, आप मेरे डॉक्टर अंकल नहीं हो, आप बैड अंकल हो। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे मेरी माता रानी के साथ रहना। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो उसको अपने पास लेती है। तभी दिग्विजय जो होता है उसकी तरफ उसको खींचता है और बोलता है कि ध्वनि नहीं बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं बैड अंकल नहीं हूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि आपको पता है ना आपकी माता रानी आपसे बहुत बातें छुपाई। तो बोलते क्या। तभी वो बोलता है कि आपकी माता रानी और आई आपको स्टोरी सुनाती थी ना जिसमें राजा रानी की कहानी थी और उसमें राजा नहीं आता था, आप जानना चाहते हो राजा कौन है। तभी बोलते हैं हाँ। तभी बोलते हैं आप अपने पापा से मिलना चाहते हो। तो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बताता है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो उसको अपने पास लेती है और बोलती है कि नहीं चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है हाथ छोड़ देती है और बोलती नहीं आई, मुझे मेरे पापा के पास जाना और डॉक्टर अंकल मेरे पापा का पता जानते हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि तुम्हें पता है वो कौन है। तो बोलते हैं हाँ। तो बताते हैं मैं हूँ तुम्हारा पापा। तभी बोलते हैं नहीं आप तो डॉक्टर अंकल। तो बोलते हैं हाँ बेटा, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि आप मेरी बेटी हो, इसलिए मैं नहीं जानता था आप मेरी बेटी हो, मैं आपका पापा हूँ। यहाँ पर उसको गले लगा लेता है। तभी ध्वनि जो होती है वहाँ पर दिग्विजय को गले लगाती है। तो यहाँ पर तभी जो नारायणी होती है वो दीगू को बोलते हैं कि दीगू तुम इसको लेकर के जाओ अंदर। तो दीगू जो होती है वो बोलती है कि रानी 5 साल तुम यहाँ घर से दूर रही और एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं तुम्हें मिस ना करती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं सोचती थी कि रानी आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और आज तू आई हो तो इस हालत में। तभी वो ध्वनि को बोलती है बच्चा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट्स दूँगी कुछ भी। यहाँ पर वो बोलती तभी बोलती नहीं मुझे किसी के पास नहीं रहना है, मेरी माता रानी को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। और यहाँ पर दीगू के हाथ को फेर देती है। तभी यहाँ पर ईशान आता है और बोलता है कि रानी मैं जानता हूँ कि हमें तुम भी नहीं चाहोगी कि माँ बाप के बीच के झगड़े को ये यहाँ पर सहे और उसको नफ़रत हो। तो यहाँ पर रानी जो बोलती है हाँ। और यहाँ पर वो दीगू को बताती है कि ये तुम्हारी मासी हैं, जैसे कृतिका मासी थी वैसे ये भी हैं। और तभी ध्वनि उसके साथ चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ तभी देखेंगे कि दिग्विजय और रानी के बीच में होने लगता है और दिग्विजय जो होता है और रानी के बीच में हाँ
वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और तभी वो बोलता है कि तुमने 5 साल मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, लेकिन अब मैं नहीं है, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं उसका पापा हूँ, तुम आज भी उससे छुपा रहे हो। तभी यहाँ पर रानी बोलती है कि भी मैं क्यों बताऊँ, किस लिए बताऊँ, तुम्हें जब उसको ज़रूरत थी अपने पापा की तब तो तुम उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। यहाँ पर तभी वो बोल रही होती है। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि क्यों तुमने वो आज भी क्यों नहीं बताया, मेरी बेटी से क्यों छुपाया। तो यहाँ पर बोलती है कि जब उसको ज़रूरत थी, उसको उसके पापा को गोद में लेना चाहिए था, जब उसको ज़रूरत थी वो उस हर मोमेंट पे तुम नहीं थे ना, तो तुम्हें क्यों बताऊं कि तुम उसके पापा हो। तभी बोलते ये सच कब तक तुम छुपा सकते हो। तभी रानी बोलती कि जब तक छुपाना होगा तब तक। तभी बोलता है कि तुमने बहुत कुछ किया, तुम नर्स बन के हमारे यहाँ पर आई और उसको बार बार हम मुझसे छुपाती रही। तो यहाँ पर रानी बोलते हैं कि हाँ, मुझे जब तक छुपाना होगा तब तक छुपाऊँगी। और तभी यहाँ पर नारायणी ज्योति बोलती कि तुम मेरे घर में क्या करने आई थी, मेरी खुशियों को क्या करने आई थी। तो यहाँ पर वो बोलती है मुझे आने का शौक़ नहीं था। तभी यहाँ पर दिग्विजय और रानी के बीच में झगड़ा होने लगता है और वो यहाँ पर बोलता है कि मेरी बेटी से तुमने दूर रखा, 5 साल तक मेरे साथ तुमने ऐसा किया। तो बोलती है हाँ, 5 साल तक मैं दूर थी ना। तभी बोलता है कि अच्छा, तुमने मेरी बच्ची को मुझसे दूर रख करके क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, तुम इतना झूठ बोल सकते हो, इतना धोखा कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया, तुम मुझे मेरी बेटी से दूर रखी। तभी वो बोलते हैं और मेरे बच्चे के बारे में ये ऐसा बताया कि मेरी बच्ची जो है वो मेरा पैदा हुआ है। और तभी ये इस बात को सुन कर के रानी बोलती है किसने कहा दिग्विजय तुमसे। यहाँ पर वो इस बात से दंग हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जब यहाँ से घर से निकली थी तो मैं पहली ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल के गई थी और मेरी डिलीवरी भी मंदिर की सीढ़ियों पर हुई थी और वहीं मुझे आई मिली थी और जिसने न सिर्फ मेरी डिलीवरी कराई बल्कि मेरा और ध्वनि का पूरा ख्याल रखा, मुझे उस अनजान शहर में अपनापन दिया और हम तीनों वहीं पर बहुत खुश थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने ये और कैसे ये बात बताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात यही थी। तो अभी दिग्विजय जो होता है वो उसको याद आता है कि किस तरीके से अनीसा ने उससे झूठ बोला था और वो पुरानी चीज़ें सोचता है और यहाँ पर वो अनीसा की तरफ जाता है और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अनीसा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने झूठ क्यों बोला। तभी वो बोलते हैं कि दिग्विजय तुमने देखा था ना कि नर्स ने बताया था और वहाँ पर वो डॉक्टर ने भी बोला था। और तभी बोलता है अगर मुझे सिर्फ सच सुनना है, मैं अगर सच नहीं पता है ना तो 1 भी मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में, तुम्हारी वजह से मैं 5 साल तक अपने बच्चे से दूर रहा। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो फिर से बोलते हैं अगर मेरा सच बाहर आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि रानी जब मैं इस घर में आई थी तो कितनी जासूसी करती थी, माइक्रोफोन लगाना सब कुछ। तो यहाँ पर दिग्विजय भी वो चीज़ें सोचने लगते। तभी बोलते उसी ने पैसे दिए होंगे, ज़रूर उसी ने बोला होगा कि ये ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पर वो रानी की तरफ तभी यहाँ पर दिग्विजय को वो बोलते कि दिग्विजय तू ही तो मेरे साथ था ना। तो यहाँ पर दिग्विजय बताना तो उस रानी के लिए कौन सी छोटी बात है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उस समय तभी यहाँ पर जो दिग्विजय के पापा होते हैं वो भी आते हैं, बोलते हैं अनीसा तुमने इतना झूठ क्यों बोला, तुमने क्यों ऐसा बोला कि रानी का बच्चा मरा पैदा हुआ है। तो यहाँ पर रानी को वो फिर से झूठा साबित करती। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है उसको रानी बोलती कि अनीशा मैं घर छोड़कर अहमदाबाद इसलिए गई थी क्योंकि मुझे मेरी बच्ची पर तुम्हारा बुरा साया नहीं पड़ने देना चाहती थी और खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को इस मैटर में घसीटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। और यहाँ पर तुम अपना घिनौना खेल इसीलिए खेल रही थी ना ताकि तुम दिग्विजय को पा सको। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रहे थे। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो वहाँ पर बोलने लगती है कि अरे ये जो नर्स आई थी ये थी। तभी वो बोलती है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी यहाँ पर पिंकी जो होती है वो फिर से वही पहले की तरह ताने मारने पे चली जाती है और बोलती है कि 5 साल पहले भी तुम इस घर में आई थी तो सुख शांति लेकर चली गए थे और आज भी वही कर रही हो। तो भी यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि हाँ क्योंकि जब मैं नर्स बन के आई थी और बा का ख्याल रखा था तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। लेकिन आपकी तो आदत है ना पिंकी भाभी, आपको हमेशा ताने मारने होते हैं, आपके मन में जो करवाहट मेरे लिए वो कैसे निकल सकती है। तो यहाँ पर बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया अचानक से तुम नर्स कैसे बन गई, तुम्हारा तो सपना डॉक्टर का था। तभी रानी सोचने लगती है। तभी बोलती है कि तुम हर चीज़ के लिए हमेशा सबसे लड़ी और आज तुम नर्स कैसे बन गई। तभी यहाँ पर रानी बोलती है हाँ नहीं बनी मैं नर्स, अफसोस है मुझे कि मैं डॉक्टर नहीं बनी नर्स बनी, लेकिन मेरा मकसद था लोगों की सेवा करना और मैं नर्स बनकर भी कर रही हूँ। यहाँ कुछ लोग तो किसी को खुश रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वो दिग्विजय की तरफ इशारा करती है और दिग्विजय की तरफ दिखा रही होती है। तो तभी वो बोलती है कि हाँ भले इस घर में किसी को मेरे यहाँ आने के बारे में पता नहीं था लेकिन अनीशा को पता था। तभी अनीशा जो होती है बोलती क्या मुझे कैसे पता होगा। तभी बोलती हाँ अचानक से
मुझे एक ऑफ़र लेटर देना, यहाँ पर अच्छी जॉब और मेरा कमरा खाली करना। तो ये सब चीज़ें ऐसे तो अचानक हो नहीं सकती हैं कि सब चीज़ें हो जाए। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर दिग्विजय और रानी के बीच में कोर्ट के बीच में मुकदमा चलेगा और यहाँ पर ध्वनि और रानी दोनों गांधी कुंज में ही रहेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।